वृंदावन में। अब सीख लो, बिना नहाए भोजन बनाना नहीं चाहिए और बिना नहाए खाना भी नहीं चाहिए। और आज अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण निकल पड़े। माता शिशूला निदलम सुताना निसम्य घोरम परितप्यमाना। माता शिशु नाम निदिनम सुताना निसम्य घोरम परितप्यमाना। माता शिशु नाम निदिनम सुताना। माता शिशूनाम निदिनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। कृष्ण कृष्ण महाभागो भक्तानां भवयंकरा तोमे तो दयमानाना अपवर्गोषि संस्कृता अपवर्गोषि। द्रौपदी रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रो मत बहन, जिन्होंने इस 5 बेटों का वध किया है उसको दुनिया में जिंदा। माता शिशु नाम निदिनम सुता नाम। मैया रोने लगी। अर्जुन और भीम दौड़ और किसको पकड़ लिया? अश्वत्थामा को पकड़ लिया। दादा सही बात कहा आपने, अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पर अश्वत्थामा के माथे पर ऐसी मणि लगी हुई है। ऐसी मणि है पता? भागवत में तो नहीं है, महाभारत में ऐसी रचना की गई है। उसे भूख नहीं लगती, मणि के प्रभाव से प्यास नहीं लगती, रोग नहीं आता, शरीर में बुढ़ापा नहीं आता। ऐसी सुंदर मणि लगी हुई है। और भगवान ने अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। बोले द्रौपदी, ये वही बालक है जिसने 5 बेटों का वध किया। और द्रौपदी क्या कहती है? सेयस्या धनुर्वेदा सवर्गोच संयमा। अरे अर्जुन इसे छोड़ो, अर्जुन इसे छोड़ दो। क्यों? गुरु का बेटा है। आज एक माँ के बेटे मरे, एक मार हो रही है। जब ये मर जाएगा तो दुनिया में 2 मार हुई। धन्य हो माँ। आज ये माँ कहाँ चली गई? अब ऐसी माँ नहीं मिलती है दुनिया में। सहनस्या धनुर्वेदा सवर्गोच संयमा। और बड़ी सुंदर बात कही गई है, मारुदसी जननी गौतमी पति देवता। इसकी माँ गौतमी रोई, आप इस बालक का वध मत करो। अर्जुन ये गुरु का बेटा है, ये ब्राह्मण है। पूजिए विप्र सकल गुणहीना सूत्र न गुण गण ज्ञान। ब्राह्मण सदैव पूजनीय माना है। सूत्र ज्ञानी हो सकता है पर पूजनीय नहीं होता है। आप छोड़ दो। क्यों? अरे गुरुजी ने अपने बेटे को, गुरुजी ने अपने बेटे को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया। और अर्जुन तुम्हें चलाना भी सिखाया और लौटाना भी सिखाया। छोड़ दो। भैया युधिष्ठिर जी के पास लेके, भैया क्या करें? बोले करना क्या है, धर्म जो कहता वो करो। नकुल सहदेव से पूछा क्या करें? 5 बेटे बच्चों का वध किया है, क्या करें? बोले करना कुछ नहीं है। बोले जो बड़े भैया कहते वो करो। बड़े भैया कहते। भीम तुम बताओ। बोले करना क्या? जिसने 5 बेटों को मार दिया, हमारा वंश नष्ट कर दिया, अब क्या छोड़ना उसको? भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान भीम कहता आप ही बताओ। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आता ताई विदर्णवा।
मैं भया मानातम पर पाया अनुशासन। बड़ी सुंदर बात। अरे ब्राह्मण का पुत्र है, वध नहीं करना चाहिए और आता ताई से छोड़ना भी नहीं चाहिए। महाभारत में 6 प्रकार के आता ताई बताए हैं। जहर देने वाला, आग लगाने वाला, धन को हरण करने वाला, जमीन को हरण करने वाला, रास्ता रोकने वाला, धर्म की बहन बेटी बना करके हरण करने वाला। इनके 6 को मारने में कोई पाप? बोले महाराज मीन कहता है भगवान आपको कोई जज बना दे। जज कहता है फांसी लगनी चाहिए और मरना भी नहीं चाहिए। बोले मेरी बात समझ में नहीं आई। बोले तुम नहीं समझोगे। इतनी देर में अर्जुन को इशारा कर दिया और अर्जुन ने क्या किया कि अर्जुना से साग्यायो हर यथा मथासिना मणि जाहार मूर्धन्याम द्वादशाच मूर्धजा। और उसके मस्तक से अर्जुन ने क्या किया? मणि निकाला। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। महाभारत में ऐसी चर्चा है जब मणि निकाली तो उससे कह दिया 30,000 वर्ष तक तुम ठीक होने वाले नहीं और तेरे शरीर से दुर्गंध आने लग जाएगी। इस स्थान में दूर दूर तक तुझे कोई पुरुष दिखाई नहीं देगा। और ध्यान रखना तू मनुष्यों के मिलने के लिए तरस जाएगा। क्या तुझे श्राप देते हैं, श्राप देते हैं। महाभारत की कथा है। 30,000 वर्ष तक कोई नहीं मिलेगा। शरीर से बदबू आएगी क्योंकि मस्तक की जो मणि निकल गई तो पीप भर जाएगा, दुर्गंध आती रहेगी। मनुष्य तुम्हारे पास टिकेगा नहीं और तुम मनुष्य के से बात करने के लिए तरस जाओ। असुस्तामा ने हाथ भगवान इतना निकृष्ट श्राप मत। मुझे सब श्रापों को ग्रहण कर लूंगा पर मुझे 2 वरदान दे दो। बोले 2 वरदान क्या दे दे? बोले एक वरदान तो ये देना मुझे नारद जी मिल जाएं और दूसरा वरदान ये देना मुझे सप्त ऋषि मिल जाए। क्योंकि नारद और सप्त ऋषि मिलेंगे तो मेरा कल्याण हो जाए। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान ने कहा जा तुझे दोनों ही वरदान दे दिए। तुझे नारद मिल जाएगा और तुझे सप्त ऋषि मिल जाएंगे। और आज भी ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में, महाभारत में लिखा गया है। आज भी उत्तराखंड की यात्रा में नर्मदा जी के किनारे, उत्तराखंड के किनारे आज भी अश्वत्थामा चलता रहता है। मस्तक से मणि और कपड़ा ऐसा बांध, शरीर से दुर्गंध आती रहती है और इस वर्षों का वो वियोग सहन करता जा रहा है, सहन करता जा रहा है। पर जब ये श्राप मिला तो उसने विचार कर लिया मैं भी आज के बाद पांडवों में किसी को जिंदा नहीं छोड़। अभिमन्यु की धर्म पत्नी थी जिसका नाम था उत्तरा। उत्तरा के घर में अभिमन्यु का बालक था और महाभारत की युद्ध में एक साथ 7 योद्धाओं ने अभिमन्यु का वध कर दिया। उत्तरा के घर में जब बालक रह गया था ना तो उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आती है और उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई। भगवान से कहती है कि पाय पाय महायोगिन दीम दीम जगत पते नन्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा कहती है यत्र मृत्यु परस्परम, मैं मरने से नहीं डरती क्योंकि सब जीव को मरना है। इस लोक का नाम क्या है? इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। मरने से डरना ही, मरने से क्या डरना, जब मरना ही है सबको। इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर निवेदन किया गया है, सुंदर प्रार्थना की गई है। सुंदर निवेदन करने के बाद बड़ी आज उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की है
और रक्षा करने के बाद भगवान बाहर आते हैं। युधिष्ठिर जी प्रार्थना करते हैं, भीम अर्जुन नकुल सहदेव प्रार्थना करते हैं।